तो आप राष्ट्रपति बने तो हमारे देश को बताइए, लोगों को बताइए, हमारी जनता जानना चाहती है कि आप राष्ट्रपति बने हैं तो कैसे आप भ्रष्टाचार बढ़ावा देंगे, कैसे यहाँ के जैसे जो भ्रष्टाचारी हैं कैसे उनको आप देंगे कि आप भागिए या बचिए लोगों से। हर तरफ से सब तरफ से खुली छूट है जी भाई। हम तो चाहेंगे कि शमशान घाट जो है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, हैं पोस्टमार्टम हाउस जो है वो हॉस्पिटल में खुलवा दिए जाए, जितने ये हॉस्पिटल हैं उनको पोस्टमार्टम हाउस के रूप में बनवा दिया जाए, हैं चोरों को डकैतों को खुली छूट दे दी जाए। हम डकैती करिए, चोरी करिए और मतलब मारपीट करिए, दंगा करिए, फसाद करिए। बहुत गुमसुम रहा था, कभी खुल के हंसत नहीं, ऐसे मूर्ख महाराज दिनेश रावत जी का मंच पर पड़ गए। जहाँ देखो तहाँ लोगों का चूतिया बनाने वाले काम का आगे ले जाने के लिए उपस्थित हैं मूर्खानंद डॉक्टर अमरीश अम्बर। क्या होगा जब एक देश की सरकार पूरी तरह से उल्टी दिशा में चले? क्या सच में ये हो सकता है? स्वागत है मूर्खिस्तान की खास रिपोर्ट में, जहां आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सरकार जो हर किसी को हैरान कर देगी। डॉक्टर फिदा हुसैन, जिन्हें स्वास्थ्य विनाश मंत्री बनाया गया, उनका कहना है हम अस्पतालों को इस तरह से बदलेंगे कि लोग यहाँ से स्वस्थ नहीं बल्कि आखिरी यात्रा पर जाएं। क्या वाकई हो सकता है? जानने के लिए आगे देखें। वहीं कवि लल्लू जी उद्यान उजाड़ मंत्री बनाए गए। हंसी मजाक को हम दूर करेंगे ताकि पर्यावरण का विनाश हो। क्या यह मंत्री सच में हमारे वातावरण के साथ यह कर सकते हैं? डॉक्टर अमरीश शिक्षा और संस्कृति बंटाधार मंत्री बनाए गए। उनका कहना है हम शिक्षा और संस्कृति का ऐसा नाश करेंगे कि लोग केवल एक ही दिशा में सोचें। क्या यह सरकार के लिए सबसे खतरनाक कदम होगा? इतना ही नहीं, धीरेन्द्र वर्मा कृषि मिटाओ मंत्री बनाए गए। उनका कहना है हम खेती को खत्म करेंगे ताकि खाद्यान्न की कमी हो। क्या इस मंत्री का फैसला देश को भूख की ओर ले जाएगा? वहीं नवीन सिंह राठौर सड़क विनाश मंत्री बनाए गए। उनका भी कहना है हम सड़कों को इस तरह खोदेंगे कि लोग रास्तों से भटक जाएं। क्या यह देश की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर देगा? साहेब नारायण शर्मा का कहना है हम युवाओं को बहकाकर आक्रोश बढ़ाएंगे। क्या यह युवाओं के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है? वहीं सोहन आजाद महिला बिगाड़ मंत्री बनाए गए। क्या यह समाज में असमानता को बढ़ाएगा? उनका भी कहना है महिलाओं के अधिकारों को हम छीनेंगे। शिवराम गुप्ता, उनको भ्रष्टाचार बढ़ाओ मंत्री बनाया गया। उनका कहना है हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। क्या यह कदम देश को और भी भ्रष्ट बना देगा? बाबूलाल वर्मा कर्मचारी विनाश मंत्री बनाए गए। उनका कहना है हम कर्मचारियों का मनोबल तोड़ेंगे। क्या यह देश के कार्यबल को असफल बना देगा? दिनेश चंद्र रावत जल जीवन घटाओ मंत्री बनाए गए। उनका भी कहना है कि हम जल संकट को बढ़ाएंगे। क्या यह कदम हमारे जल संसाधनों को पूरी तरह से खत्म कर देगा? इतना ही नहीं, रामानंद गुप्ता को साहित्य मिटाओ मंत्री बनाया गया। रामानंद गुप्ता का कहना है हम साहित्य और कला को नष्ट करेंगे। क्या यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? तो ये थे मूर्खिस्तान के मंत्री जिनके पास हैं ऐसे विभाग जो हर किसी को हैरान कर सकते हैं। क्या इनकी योजनाएं सच में लागू होंगी? जानने के लिए बने रहें, क्योंकि राजनीति के इस खेल में कुछ भी हो सकता है। और जहाँ देखो तहाँ लोगों का चूतिया बनाने वाले काम का आगे ले जाने के लिए उपस्थित हैं मूर्खानंद डॉक्टर अमरीश अम्बर साहब। वाह भाई वाह। मूर्खाधिराज अशोक सैनी पकड़ के मंच पर लाए और वहाँ मूर्खानंद जी से अनुरोध है उनका पकड़ के लाए कि कुर्सी पर पटके नकेल कसे में आगे मूर्खानंद डॉक्टर मोहम्मद सलाह कि बाराबंकी में बहुत गुमसुम रहा था, कभी खुल के हंसत नहीं, ऐसे मूर्ख महाराज दिनेश रावत जी का मंच पर पड़ गए। एक से एक मूर्ख हैं जो बाराबंकी में अपनी मूर्खता की पहचान बने हैं। ऐसे एक मूर्ख साहेब नारायण शर्मा जी हैं
सबसे ज़्यादा कम है। मौजूद हैं बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार अशोक सैनी जी। लगभग 45 वर्षों से कराया जा रहा है, लेकिन इस बार सन 2025 में 1 अप्रैल को लकपेड़ा बाग के पास में 41वां कार्यक्रम कराया गया है। और आप इस जैसा मैंने देखा है यहाँ पर कि आप इस बार राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित किए गए हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? भाई हम कहेंगे क्या, हम राष्ट्रपति चुने गए हैं और प्रधानमंत्री को मैंने शपथ दिलाई है, जिसमें डॉक्टर विवेक वर्मा जी प्रधानमंत्री को मनोनीत किया गया है। और उनके साथ जो मंत्रिमंडल बना है उसमें डॉक्टर फिदा हुसैन हैं, शिवराम यादव जी हैं, रामानंद गुप्ता जी हैं, दिनेश रावत हैं, शिवकरण जी हैं, पूर्व विधायक धीरेन्द्र वर्मा हैं, पूर्व चेयरमैन। अच्छा, जैसे इसमें जो है मूर्ख दिवस के दिन हम लोग देखते हैं कि हंसी मजाक का माहौल रहता है, लोग हंसी मजाक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि आप लोगों को ऐसे ऐसे पद देते हैं, जिस किसी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, किसी को प्रधानमंत्री निर्वाचित किया जा रहा है, तो इस पे जो लोग हंसी मजाक करते हैं, यहाँ पे बहुत से सम्मानित लोग भी उपस्थित हुए मैंने देखा, तो जैसे उनको ऐसे ऐसे अपमानित किया जाता है तो उन पर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है? गलत प्रभाव क्यों पड़ेगा भाई? ये जो मंत्रिमंडल बनता है तो ये तो कटाक्ष का होता है, सरकार की कटाक्ष, उसके विपरीत दिशा में हम लोग मंत्रिमंडल बनाते हैं। और इससे ये होता है कि सरकार को जो है एक तरीके से जन जागरण के लिए कि जागरूकता बढ़े अपने, और दूसरी चीज़ जो है स्वस्थ रहने के लिए जो है हंसना भी बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है और ना हंसने से ना खून, वही कहावत है। जी जी। तो आप राष्ट्रपति बने तो हमारे देश को बताइए, लोगों को बताइए, हमारी जनता जानना चाहती है कि आप राष्ट्रपति बने हैं तो कैसे आप भ्रष्टाचार बढ़ावा देंगे, कैसे यहाँ के जैसे जो भ्रष्टाचारी हैं कैसे उनको आप देंगे कि आप भागिए या बचिए लोगों से। हर तरफ से सब तरफ से खुली छूट है जी भाई। हम तो चाहेंगे कि शमशान घाट जो है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, हैं, पोस्टमार्टम हाउस जो है वो हॉस्पिटल में खुलवा दिए जाएं, जितने ये हॉस्पिटल हैं उनको पोस्टमार्टम हाउस के रूप में बनवा दिया जाए, हैं, चोरों को डकैतों को खुली छूट दे दी जाए, जेल खोल के चल दिया जाए, अपराधी भागे खुलेआम, बस इनके सबके भाग्य खुल जाएंगे। और क्या, अपना भागे आराम से, पुलिस पकड़ती है तो जाए, पकड़े ही ना, छोड़ दे, पुलिस का कोई काम ही नहीं है भाई। जब भ्रष्टाचार बढ़ाना है तो वहाँ पुलिस की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। हमारी जनता भी देख रही होगी कि देखिए कैसे जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे कैसे में कैसे जुड़े और कब से आपका इसमें योगदान रहा है? हम लगभग 45 वर्षों से जुड़े हुए हैं और इसको शुरू में जो है कल्याण धर्म काटा के सामने दद्दू की कोठी में चंद्र प्रकाश सिंह दद्दू के साथ शुरुआत की गई थी। शुरुआत में 4-6 लोग थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई तो इसको विधिवत मनाने लगे। तो ये 41वां हमारा जो है ये जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है आज, तो उसमें हम 8वीं बार हम राष्ट्रपति चुने गए हैं जी। और अब तक बराबर कोई ना कोई प्रधानमंत्री होता रहा है, राष्ट्रपति होता रहा है। और पुराने लोगों में जैसे सरदार बेन सिंह, शिवकरण जी हैं, दिनेश रावत हैं, ये सब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पदों पर रह चुके हैं। अच्छा, जैसा आप बता रहे कि आप शुरुआत से अभी तक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो जो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग थे तो उनमें से अभी कुछ लोग साथ में हैं या कुछ लोग चले गए या कैसे क्या है? ज़्यादातर लोग चले गए हैं। अब पुराने लोगों में हम केवल अकेले हम ही बचे हैं इस कार्यक्रम को जिंदा रखने के लिए। जी जी, यानी इस न्यू की शुरुआत ही आपसे हुई और अभी तक आप इस कार्यक्रम से लगे हुए हैं। बीच में हमने 4-5 साल शमशान घाट पे मनाया है। ऐसी क्या वजह आ गई थी कि आप शमशान घाट पे ऐसा करना पड़ा? जो नए लोग जुड़ने लगे तो उसमें तरह तरह की जो है अपवाद पैदा करने लगे, तो इसलिए जो है हम शमशान घाट में करने लगे। तो हमारे जितने मरहूम साथी थे उन्हीं को जोड़ करके हम कार्यक्रम करते थे। जी जी। अब लगभग कितने लोग आपके संगठन में हैं? संगठन में तो शहर के जितने भी छटे हुए जो हैं मूर्ख हैं वो सब हैं इसके साथ में। जी।
मूर्खों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, एक से बढ़ के एक मूर्ख है भाई। हम लोग मूर्खिस्तान में सब मूर्ख लोग होते हैं। मूर्खों का काम है हर चीज़ में बढ़ावा देना, चाहे वो चोरी हो चाहे बीच डकैती हैं हो। पत्रकार शिवराम गुप्ता जी। जैसा कि ये मूर्ख सम्मेलन मनाया गया है, इसमें आपको आज क्या पद मिला है? पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे, मतलब मीडिया संबंधित, कि आप हमको आप हर मतलब सहयोग दिए हैं, जो अपना वचन अपना मतलब विचार रख सकें आपके सामने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है मूर्खान दिवस जो है लगभग कई साल से मनाया जा रहा है। जब तक हमारी जानकारी है, हम मतलब काफ़ी पुराने दिन से मनाया जाता है, लेकिन लगभग कई साल से हम भी साथ में रहते आए चले आए हैं। इसमें मतलब वरिष्ठ लोग हैं जिले के, मतलब हमारे मान ठीक ठाक लोग हैं इसमें, मतलब वही मंत्री पद विस्तार से दिया जाता है। अच्छा, आज आपको इसमें कौन सा पद मिला है? अब इसमें हमें मिला है भ्रष्टाचार बढ़ाओ पद। अच्छा, आपको भ्रष्टाचार मंत्रालय मिला हुआ है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए। तो आप 2-4 शब्द हमारी जनता को भी बता दीजिए कि कैसे आप भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि हम जो है मूर्ख, कुछ तो खास करना रहेगा तभी तो लोग संतुष्ट होंगे, लोग जागरूक होंगे, लोग देखेंगे, हंसेंगे। दूसरा बात, थोड़ा बहुत अनुभव भी होगा कि ये मतलब जो उसके अन्य मतलब उसके विपरीत में हो रहा है। भ्रष्टाचार को आप कैसे बढ़ावा देंगे? भ्रष्टाचार को यही बढ़ावा देंगे कि भैया खुलेआम डकैती करिए, चोरी करिए और मतलब मारपीट करिए, दंगा करिए, फसाद करिए, ये सब हमारा काम रहेगा। मतलब आप ऐसे ये कहेंगे कि जैसे नॉर्मल ये होता कि कहीं पे चोरी हो गई या कुछ हो गया, तो उस पर अगर पुलिस कार्रवाई करने जा रही या कुछ हो रहा, तो आप कहेंगे कि जाओ हम बचा लेंगे, आपको पकड़ेगी नहीं। आप जाओ खुलेआम चोरी कराओ और आप भागो, आप कोई आपके पीछे नहीं आएगा, आपको पकड़ेगा नहीं। अगर पुलिस देख भी रही, अगर आपने किसी को जो है मार भी दिया, आप बैग छीन के जा रहे तो जाइए, पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। अगर कुछ कहती है तो मैं हूँ बचाने के लिए। आप यही करेंगे ना? हमको विभाग मिला तो विभाग का पालन तो करना ही बिल्कुल, जो भी विभाग आपको मिला है उसका ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। होली का गुणगंध से बड़ा पुराना साथ, इसकी कीमत कुछ नहीं, बस होली का हाथ। होली का गुणगंध से बड़ा पुराना साथ, इसकी कीमत कुछ नहीं, बस होली का हाथ। बस होली का हाथ साथ में सखियां भी हों, बस होली का हाथ साथ में सखियां भी हों, करने को तो 4 मद भरी अखियां भी हों, काम पर कबराए सुगर नियत हो डोली, काम पर कबराए सुगर नियत हो डोली, तब समझो अल्लाह में आई होली, तब समझो अल्लाह में आई होली। और एक इसी होली का किस्सा जो मेरे साथ हादसा होते हुए बच गया, रखने पर इस होली में पता नहीं चलता है कि कौन आदमी है। रंगा चुंगा कोल को सिर पर टोपी लाल, नर नारी का भेद में पाया नहीं निकाल। रंगा तो सब महिलाएं भी निकलती हैं रंग, और उसी में हम भी घुस गए, हमको लगा अपना ग्रुप है। रंगा चुंगा कोल को सिर पर टोपी लाल, नर नारी का भेद में पाया नहीं निकाल, बढ़ा निकल करने, रंग गुलाबी लाल लाल कानों पर मलने, काम पर कगराए, उछल कर बोली गंगा, पिछड़ गए अम्बरीश। अनिल लल्लू ने पहले रंगा, अनिल लल्लू ने पहले बावला खोल रहा है। अब ये समझो फागुन, तब समझो फागुन बावला खोल रहा है राज कबीरे कुकिल स्वर में। अच्छे पान उठेगा अपने घर में, काम पर कबराए हर होली में हमें करना है सागर पार, अब की बार होली में मोहब्बत की दिशा में है बड़ी दुश्वारियां, लेकिन मोहब्बत की दिशा में है बड़ी दुश्वारियां, लेकिन मोहब्बत की दिशा में है बड़ी दुश्वारियां, लेकिन है पाती इश्क की नौका सही पतवार होली में।
प्यास सुलझाई तथा जब खीर से खुशबू उड़े उड़े कुछ प्यास सुलझाई तथा जब खीर से खुशबू उड़े कुछ प्यास सुलझाई तथा जब खीर से खुशबू छुहारा भी लगे दिखने हमें रसदार हो गई हमें करना है साकार से खुदा जमन संस्कृति बने गीत में समई इसी त्योहार होली में सागर पार अपनी बार होली में जमा है प्यार में इजहार मनोहार होली में। तो दोस्तों, ये थी मूर्खस्तान की नई सरकार और उनके मंत्री। लेकिन एक छोटी सी बात, यह सब हंसी मजाक था, कोई भी गंभीरता ना दिखाए, बस थोड़ा मजा लीजिए। धन्यवाद।